जैसी, जैसी, मेरी गलती की वजह से तुम पूरी रात इस कैबिन में बंद रही। ठीक है सर, इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते करते कोई भी भूल सकता है। नहीं 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 जैसी, तुम अभी और इसी वक्त घर जाओ और आराम करो। बेटा ये लकी है। किसके लिए? अरे किसी की नहीं, लुधियाने वाला गुरिंदर का बेटा। और ये मेरी बेटी है जस्सी। जरा मेरे कैबिन में आना। मनचंदा ने वीरू को, हे भगवान, वीरू को, मतलब मेरी भी नौकरी गई। मुझे पता है कि अरमान सर को सिर्फ काम के लिए मेरी जरूरत है, पर उन्हें मेरी जरूरत तो है ना। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। एक लड़की है, एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। मम्मा, बेबे, मैं जा रही हूँ। हेलो जी। हेलो। आप जा रही हैं जी? हाँ, कहाँ? ऑफिस। फिर से? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आप अभी तो ऑफिस से वापस नहीं थी। काम बहुत है। आपका कहने का मतलब है अगर आप ऑफिस न जाएं तो काम नहीं होगा? पहले जाऊंगी, सबको दो दो डंडे मारूंगी और फिर काम शुरू होगा। जी। जाऊं? जी। रास्ता तो छोड़ो। ओहो। चोट लगी है ना जी? इतने बड़े शरीर में इतनी छोटी सी चोट लगने से ऐसा हो गया? अरे परी जी, आप, मैंने तो सुना आपने नौकरी छोड़ दी थी। आउच, मनचंदा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मनचंदा, मैं क्यों नौकरी छोड़ने लगी? अगर नौकरी छोड़ेगी तो वो चीप और चालाक रिसेप्शनिस्ट। समझती क्या आपने आपको? हेलो गिलमोहर, हाउ मे आई हेल्प यू? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन अरमान सर बीच में आ गए, क्या करें? नौकरी तो उसे छोड़नी पड़ेगी मनचंदा। समझती क्या आपने आपको? ब्लडी। मनचंदा, तुम्हारा चेहरा इतना ब्लडी क्यों लग रहा है? उन्होंने मुझ पर अटैक किया, लेकिन मैंने भी उनको 2-3 हाथ मारे। लेकिन 2-3 हाथ तो मुझे भी पड़ गए ना। मनचंदा, चोर तो चोरी करते हैं ना? हाँ? तो फिर वो अटैक क्यों करने लगे? हाँ। वो भी तुम जैसे आदमी को। मनचंदा, तुम तो शक्ल से भी अमीर नहीं लगते हो। हाँ? Think about it. परी जी, चोर अटैक करने वाले चोर थे वो। बेवकूफ, चोर कभी अटैक नहीं करते। नहीं बिन्या, मेरी नौकरी चली जाएगी। बिन्या मुझे बहुत डांटेगा। बिन्या, कहानी बदलो मनचंदा, कहानी बदलो वरना मैथिली। यस सर। मेरे कैबिन में जल्दी। यस सर। और हाँ बिंदिया, वीरू के अलावा कोई भी मेरे कैबिन में ना आए, समझ गई? बाय गॉड सर, आपके चेहरे को क्या हो गया? घर में कांटे हैं, उस पे गिर गया मैं। आपने अपने घर में कांटे उगाए हैं सर? नहीं, वो रोज गुलाब का फूल साथ में कांटे होते हैं। मैंने घर पे दरवाजे के बगल में ही लगाया, तो गिर गया, कांटे लग गए। सर,
गुलाब तो बच गए ना? नहीं, क्या है ना सर, अगर आप दरवाजे के बगल में गुलाब का पौधा रखेंगे तो ना गुलाब बचेगा और ना आपका चेहरा, है ना? हाँ, क्या? नहीं, आई मीन। ओके ओके ओके, मैथिली कैबिन में जल्दी। ये सर। अब क्या होगा बिंदिया? ओह, मैथिली कुछ नहीं, तू जा, तेरे को बुला रहे हैं। कुछ नहीं, मैं हूं ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर का नंबर वीरू को देने की? सर वो मैंने। Shut up! मैं पूछता हूँ क्यों दिया तुमने मेरा नंबर वीरू को? सर अगर आप शट अप कहेंगे तो आपको बताऊंगी कैसे सर? सर वो मैंने इसलिए। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो मैथिली। मेरे घर का नंबर सिर्फ 2 लोगों के पास है। यस सर। एक तुम्हारे पास और दूसरा अरमान सर के पास। यस सर। अब अरमान सर ने तो फोन नंबर नहीं दिया होगा वीरू को, क्यों? सर वो बता रहा था बहुत अर्जेंट है और आपका सेल नंबर नहीं मिल रहा था। बकवास! जानती हो तुम्हारे वजह से मेरे घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है? इसका अंदाजा है तुम्हें? सर वो तो दिख रहा है ना सर। ये तो मैं शेव कर रहा था तो कट गया। मैं गुस्से में शेव कर रहा था और सारा गुस्सा तुम्हारी वजह से। सर आगे से ऐसा नहीं होगा सर। आगे से ऐसा ना हो इसीलिए मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। बहुत डांट पड़ रही है उसे। अरे अब मेरी बारी है। ओह गॉड वीरू, वीरू डांटना नहीं है। वीरू तू वीरू है। हाँ, तू मेरी हीरो हाँ, बिंदा। गो ले पुत्र, ये पराठे खा के मुझे मेरी माँ और बेबे की याद आ गई। और लेना बेटा। नहीं आंटी बस, आप लोग बैठेंगे नहीं? मैं लुधियाने में भी अपनी माँ और बेबे के साथ ही खाता था। अरे हम बैठेंगे तो तुम लोगों को कौन खिलाएगा? मैं खिलाऊंगा जी। अरे बेबे आप बैठो। अरे क्या? ओ लकी, अरे बैठ जा अरे बैठ जा बेटा, बैठ जा। बीवी को जले हुए फुल के पराठे खाने की याद नहीं है? चाचा जी आप मुझे 2 मिनट दो, फिर देखना आप। बड़ा अच्छा लड़का है। इसके बिजनेस का कुछ करवा दे बिल्लू, अपने पिंड का लड़का है, पुण्य मिलेगा। मैं कुछ करता हूँ। और इसी बहाने आप भी थोड़ा बिजी हो जाओगे जी। मुझे बिजी होने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है मैडम। ओ मैं निकला पराठे लेकर, ओ मैं निकला पराठे लेकर, ओ लकी पराठे लाया, ओ कैसा स्वाद आया। कैसे बने जी? बहुत कमाल के बेटा, बहुत अच्छे। मैं तो लड़के के हाथ का बना पराठा पहली बार खा रही हूँ। अरे होटलों में लड़की बनाते हैं पराठे। अच्छा, और क्या? तो फिर लकी को रेस्टोरेंट खोल दो ना, खूब चलेगा। अरे आइडिया बुरा नहीं है बेबे, सच। अच्छा, रेस्टोरेंट? अरे हम दोनों हैं ना इसकी मदद करने के लिए। कितने लोग हैं जो रोज बंबई आते हैं और कितने सारों को पंजाबी खाना पसंद होता है, और लड़के के हाथ में स्वाद है। लेकिन बेबी रेस्टोरेंट में पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। हाँ चाचा जी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं कुछ और कर लूंगा जी। नहीं रेस्टोरेंट तो नहीं, लेकिन मैं इससे कैटरिंग का बिजनेस करा दूंगा बेबी। वैसे भी इसको बिजनेस तो शुरू कराना ही है। हाँ देखना, तेरी दुकान खूब चलेगी लक्की, लक्की परांठे। पर मैंने तो कुछ और ही करना है जी। तो तुमने मैथिली से मेरे घर का नंबर लिया? जी सर। उसके बाद तुमने मेरी बीवी को फोन करके बताया कि मैं कहाँ हूँ? जी सर। क्या जरूरत थी? सर मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। क्या बात? यही सर के मरिया के नौकरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और उसे नौकरी पर वापस ले लिया गया है अरमान सर के ऑर्डर से। लेकिन यही बात तुम मुझे ऑफिस में कह सकते थे, क्योंकि ये ऑफिशियल बात है और मैं मरिया के साथ गया था। ये मेरा पर्सनल टाइम है और मैं अपने पर्सनल टाइम में डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करता हूँ। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे घर की लाइफ दोनों बर्बाद हो चुकी है। जी देख रहा हूँ। शट अप! अब तुम कुछ नहीं देखोगे वीरू, जो देखना है मैं देखूंगा, और मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर, इस्तीफा, समझ गए?
जैसे तू आ गई, गजब हो गया। मैंने तो कहा था कि मैं दोपहर को आऊंगी। अरे वो नहीं, मैथिली और वीरू के साथ गजब हो रहा है, उनकी नौकरी जाने वाली है। बाय गॉड जैसे कुछ कर, तू ही कुछ कर सकती, कुछ तो कर। चल ना। क्या? हाँ सर, मिस्टर मनचंदा उन दोनों को नौकरी से निकाल रहे हैं। और तुम ये चाहती हो मैं ये सब कुछ छोड़कर उन दोनों की मदद करने के लिए मनचंदा के ऑफिस में कूद पड़ा? अब कहाँ जा रही हो? मैं मिस्टर मनचंदा से बात करने जा रही हूँ। और अगर उसने तुम्हारी बात ना मानी तो? तो मैं ट्राई तो कर सकती हूँ। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ वीरू, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मांग रहा हूँ, इस्तीफा। अरे मारिया के साथ तो आप बाहर गए और हमें रिजाइन करने को बोल रहे हैं। वो मेरा पर्सनल मैटर है। सर अगर अरमान सर को पता चल गया ना कि आप मारिया को नौकरी के बहाने बाहर लेकर गए हैं तो शराब, मैंने कहा ना वो मेरा पर्सनल मैटर है। अब चुपचाप अपना इस्तीफा मुझे दे दो ताकि थोड़ी बहुत इज्जत के साथ तुम इस कंपनी से बाहर जा सको। क्या हुआ सर? इन्होंने हमारे साथ बताइए किसको कंपनी से निकाल दिया? आइए 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 सर। वो तो मैं आ ही गया हूँ। पहले ये बताइए कि नौकरी से किसको निकाल? मैं सर किसे नौकरी से निकाल सकता हूँ? वो तो मैं और वीरू थोड़ी मस्ती टाइप की बात कर रहे हैं। क्यों वीरू? छोटा नंबर 1 सर, पहले आप ये बताइए कि मैं नौकरी पर हूँ या नहीं? मनचंदा, मैंने कल ही तुमसे कहा था ना कि मारिया को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। जी 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 सर। तुमने अभी तक नहीं बताया। इसे पता तो चल ही गया सर। और तुमने तो नहीं बताया ना मनचंदा? जी नहीं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती या तुमने बात समझने की कोशिश नहीं? ऐसा नहीं है सर, दरअसल मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि ऑफिस का सारा स्टाफ एक फैमिली की तरह साथ रहे। नौकरी से निकालना तो सिर्फ तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई मिस्टर मनचंदा? जी सर बिल्कुल। काफी समझदार लगते हैं। और किसी को कुछ क्लैरिफाई करना है मिस्टर मनचंदा? अरे सर मुझे भी नौकरी से निकालने के लिए बात कर रहे हैं। अभी पकड़ काटने की कोशिश की थी। क्या क्लैरिफाई करना सर, कुछ तो क्लियर है ना वीरू, है ना मैथिली? अब अपने अपने काम पे जाइए सब लोग और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। कंपनी की ऊंचाइयां तो ठीक है मिस्टर मनचंदा, लेकिन आपके चेहरे की ऊंचाइयों पे किसने हमला किया? वो सर वो बिल्ली 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 बिल्ली? मिस्टर मनचंदा, ये बिल्ली कम शेरनी ज्यादा है। बिल्ली थी या बिल्ला? नो बिल्ली सर, नो बिल्ला। वो एक्चुअली मेरी पालतू बिल्ली है सर, उससे खेलते खेलते। मिस्टर मनचंदा, ज्यादा खेलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जी सर। तो आप अपनी बिल्ली को काबू में रखिए। राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर मनचंदा, जी इसके बाद अगर आपने किसी लड़की को परेशान किया ना जी नहीं। तो अरमान सर नहीं, पुलिस आएगी आपके कैबिन में। है? और उसे मैं लेके आऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप जसी जी? वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही है। चलो। माय गॉड जस्सी, आज तो मजा आ गया। थैंक यू जस्सी, थैंक यू। आज की हीरोइन तू है जस्सी। बड़ा अच्छा काम किया तूने। सीनियर का जस्सी। एक मिनट, थैंक यू मुझे नहीं किसी और को कहना है। भाई हम तो तुझे ही कहेंगे, तेरा जिसको कहने का मूड हो तुझे जाकर कह दे। अरे कहाँ चली गई? शर्मा गई बेचारी। अरमान। हाँ बोल। यार वो सेल्स रिपोर्ट आ गई है। ओके, लेट्स गो। मैंने आपसे कहा ना आपका काम हो जाएगा, बस जाइए, गो। यार ये कैसे? मैंने तुझसे कहा था ना, इसके खर्चे से नौकरी नहीं छोड़ने देंगे। सही कहा था तुमने। देख, जैसे नागिन की तरह बदला देनी आई है। गुड मॉर्निंग अरमान। हाय। मुझे यहाँ देखकर सरप्राइज तो बहुत होंगे आप मिस्टर मल्होत्रा। तुम्हें देखकर खुशी के अलावा मुझे और क्या हो सकता है? वैसे तुमने गुलमोहर छोड़ने का आइडिया ड्रॉप कर दिया मेरे प्यार की वजह से? आई एम सो सॉरी राज, लेकिन गुलमोहर को छोड़ने के इस डिसीजन में तुम्हारे प्यार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। ओह, तो फिर ये डोनेशन किसका था, जरा हम भी तो सुने। बिल्कुल,
सुनना ही चाहिए। यू नो मलिका शहर से बाहर गई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आर्यन को फोन करती हूँ और उससे मैंने ये कहा कि मैं अब गुलमोहर छोड़ रही हूँ। लेकिन उसने मेरी बहुत मिन्नतें की और कहा प्लीज रुक जाओ, गुलमोहर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। कोच, हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। वेलकम बैक। सुना, आर्य ने परी को रोक लिया है। मुझे लड़कियों में कब से तू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? हाँ? आर्यन साहब ने परी को गुलमोहर में रोक लिया है। फैंटास्टिक। आर्यन ने एक बार फिर अपना जासूसी सैटेलाइट मेरे ऑफिस में छोड़ दिया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये सैटेलाइट नाराज है और बदले की आग में झुलसा हुआ है। और ये गौरव, अगर ये रिपोर्ट परी नाम की सैटेलाइट के पास पहुंचे तो सीधे आर्यन के पास पहुंच जाए और सीधे आर्यन एक बोर्ड मीटिंग बुलवाएगा और तुम्हें लात मार के तुम्हारी कुर्सी पे बैठ जाए। इसीलिए रिपोर्ट किसी भी कीमत पर परी के हाथों नहीं पड़नी चाहिए। वो तो नहीं है। वैसे भी हमारे पास कुछ दिन हैं ये देखने के लिए कि हमारी नई सेल्स स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है क्या नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर हम सब जस्सी के भरोसे। आंटी जी मैं ट्राई करूं? सारी लाइनें व्यस्त हैं। आंटी जी जस्सी जी के पास मोबाइल नहीं है। जस्सी मोबाइल जैसी फालतू की चीजों में विश्वास नहीं रखती। फोन होते हैं घर पर रखने के लिए, जेब में रख के घूमने से क्या फायदा। लकी, तू मोबाइल का धंधा क्यों नहीं करता? बेबे बिजनेस शुरू करने से पहले उसका दिवालिया निकल जाएगा। अमृत क्या हुआ जस्सी का? मुझे लग नहीं रहा। वैसे भी आज वो जरा जल्दी आ जाएगी। एक काम करो, तुम लोग चलो मैं उसको लेकर के आऊँ। देखिए जी, शर्मा जी आपके दोस्त हैं और उनकी बेटी की शादी है। तेरा जाना बहुत जरूरी है बिल्लू। लेट हो जाएंगे बेबे। बेबे जी आप लोग चलो, जस्सी जी को मैं ले आऊंगा। तू अरे ठीक तो है, दोनों आ जाएंगे साथ। जस्सी को पता तो है कि कहाँ पहुँचना है। चल अब चलिए भी, टाइम पे पहुंचना है। आपको पता है ना शर्मा जी ने कहा था कि बारात का स्वागत आप ही को करना है। चाचा जी देखिए, जस्सी जी को मैं संभाल कर टैक्सी में ले आऊंगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। चाचा जी ये बाद में दे देना। सुन तू फिर जरा जल्दी आ जाइयो, क्योंकि मुझे शर्मा जी से बात भी करानी तेरी बिजनेस के मामले में। ओ जी बिल्कुल जी। चल चल बिल्लू, आई चल। अब जस्सी से बात करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता जी। जस्सी जी हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? थक गई हूँ बस। आप तैयार हो जाइए, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ जी। क्यों, तुम कहीं जा रहे हो? शादी पे आपको साथ लेकर जाना है जी। शादी? शर्मा अंकल जी की बेटी की शादी है, बिल्लू चाचा जी बारात का स्वागत कर रहे हैं। हम तो बड़ी देर से आपका फोन ट्राई कर रहे थे, लाइनें बिजी थी, इसलिए तो मैं रुका आपको साथ ले जाने के लिए। आपका ऑफिस में दिन कैसा था जी? सॉरी लकी, तुम मुझे ले जाने के लिए रुके, लेकिन मैं वाकई बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और वैसे भी मुझे शादी पे जाना अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ, मैं घर पे ही रहूँगी। क्या करेंगी जी? हाँ? आप घर पे क्या करेंगी? आप जो करेंगी वो मैं कर लूंगा जी, आपको कंपनी भी मिल जाएगी। वैसे भी मुझे शादी पे जाना अच्छा नहीं लगता, अपनी शादी होगी तो मैं चला जाऊंगा जी। देखो लकी, तुम जाओ, तुम्हें वहाँ पे मज़ा भी आएगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पराठे खाएंगे जी? मुझे भूख नहीं है।
मैं अभी फ्रेश और ताज़ा पराठे बनाकर लाता हूँ, आप देखेंगी तो आपको भूख लग जाएगी जी। मैंने सुबह ही घर वालों को पराठे खिलाए हैं। वेरी गुड, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। मैं तुम्हारे हाथ के पराठे किसी दिन जरूर खाऊंगी। अभी मैं समझ सकता हूँ आप ऑफिस से थकी हुई आई हैं। मैं आपका सर दबा दूं जी? मैं सर बहुत अच्छा दबाता हूँ जी। नो थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट जी। आपसे बात करके मेरी नाइट तो गुड हो गई। जस्सी जी